Good morning, students. Today we will start our new chapter. Our new chapter is Human Resources. 12th chapter Human Resources. बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने पुराने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, हमने अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। लेकिन ये जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर हमें इन रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आएगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो मानव की, जो इंसान की जो बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंसी होती है और उसकी जो मेहनत होती है, ये दो चीज़ें होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो आयरन है, लोहा है, वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा अगर हम इसे रिफ़ाइन नहीं करेंगे और इससे हम यूज़फुल आइटम्स नहीं बनाएंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए मानव की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब हमारे देश के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स माने जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं उसके अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड दो प्रकार के वर्कर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर टू सेटअप, अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही प्रकार के वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। आज ये इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं और मशीनों का जो कार्य होता है वो 1000 लोगों के बराबर होता है। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए, इन्हें मेंटेन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ह्यूमन रिसोर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो मशीनें जो कार्य करती हैं, हालांकि वो कार्य बहुत सारे लोगों का कार्य सिर्फ एक मशीन ही कर देती है, लेकिन उस एक मशीन को चलाने के लिए भी मानव की, ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा भारत है, इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे संसार के अंदर जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा स्थान है और चाइना का पहला स्थान है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के समथिंग है। हमारा भारत के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या होने के बाद जो हमारा भारत है उतनी ही बड़ी उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए क्या है, अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, उनके पास स्किल नहीं है, वो हार्ड वर्क नहीं है, मतलब मेहनती नहीं है, तो वो कितनी ही बड़ी पॉपुलेशन है वो हमारे सभी के लिए वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा है। इसमें देखिए क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है उसने कुछ स्टेप्स तैयार किए हैं जिसके द्वारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे आगे फॉलो किया जा सके। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन सेटअप। जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेट करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस को सेटअप किया गया है। टू एंश्योर गुड हेल्थ ऑफ आवर पीपल, लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपनी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। हालांकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और यही एक क्या है, हमारे देश की प्रोग्रेस में एक बैरियर का कार्य कर रही है, यानी एक रुकावट का कार्य कर रही है। नेचुरल सी बात है बेटा, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे संसार की जनसंख्या का 17% है। और जो भारत की जनसंख्या है वो जो हमारे पूरे वर्ल्ड का जो लैंडी एरिया है उसके अंदर भारत का जो एरिया है वो 2.4% है। यानी कि कहने का अभिप्राय है बेटा, 2.4% का जो एरिया उसके ऊपर 17% जनसंख्या निवास कर रही है। ये जो प्रेशर है ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हैवी प्रेशर लैंड के ऊपर आ रहा है।
द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज ऑल्सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो हर जगह एक समान नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ही कम। थिकली होता है बेटा बहुत ज़्यादा, और स्पार्शली होता है बहुत ही कम जनसंख्या है। जैसे जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होता है 2011 के अकॉर्डिंग, वो हमारे देश का 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो हमारे भारत के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर 382 पर्सन रह रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन में देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ओनली 45 जो पर्सन्स हैं उन्हें रहना चाहिए, लेकिन हमारे भारत के अंदर 382 पर्सन्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। एक जो पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड का अगर रेशो देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 45% रहने चाहिए। अब हमारे भारत के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं बेटा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट्स ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन रह रही है। लगभग हाफ हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका जो हाफ पार्ट है वो इन 5 स्टेट्स के अंदर रह रहा है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर स्पार्शली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन है, स्पार्शली होता है बहुत ही कम। इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, डेजर्ट इन राजस्थान, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, हिली एरियाज़ इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और डेक्कन प्लेटू। ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास कर रही है। आगे बेटा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रोइंग एट रैपिड रेट। अब जो भारत की जो जनसंख्या है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका रेशियो अगर देखें तो 2001 के अंदर 17% था पूरे वर्ल्ड का, लेकिन 2011 के अंदर 21.5% यानी कि इतनी तेज़ी से बढ़ गया है, और ये अब भी बढ़ी ही रही है। जो देश की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखो बेटा क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का नाम दिया गया है। ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से क्या होता है बेटा, जो डेथ रेट है वो तो लो चला गया है। भारत के अंदर डॉक्टर्स की मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, इस वजह से बच्चों की, लोगों की डेथ कम हो रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। बट जो बर्थ रेट है वो उसके अंदर कुछ कमी नहीं आ रही है, वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो उतना ही हाई होता जा रहा है। ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो देश की जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इनमें से कौन कौन सी समस्याएं हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घरों की कमी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा, यानी कि हर चीज़ की शॉर्टेज बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कमी आ रही है, शॉर्टेज होती जा रही है। आगे देखो बेटा, अबाउट हाफ ऑफ टोटल पॉपुलेशन डजंट, हमारे देश की अगर आप लोगों को आज प्रेजेंटली अगर रेशो बताया जाए तो उसके अंदर क्या है, हमारे देश की आगे बेटा, about half of total population doesn't even have enough to eat due to low income। अगर रेशो देखा जाए तो हमारे देश की जो आधी हाफ जनसंख्या है वो आज भी बेटा भूखी सो रही है, उनके पास आज भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, विलेज़ों में, विलेजेस गांव के एरियाज़ में रह रही है। उनके पास बहुत बड़ा एरिया ऐसा है, पॉपुलेशन है जिनके पास अपने खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, उनकी ज़मीन के ऊपर वो मजदूरी कर रहे हैं।
दे डोंट गेट वर्क, उनके पास पूरे साल कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, पूरे साल वो खाली रहते हैं। इस प्रकार से जो गाँवों की एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है वो शहरों की तरफ आ रही है। किस लिए? कार्य की खोज के लिए, जॉब की सर्च के लिए वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों के अंदर दे हैव टू लिव इन स्लम्स, वो क्या है, बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। जो शहर हैं वो क्या, ओवर क्राउडेड हो गए हैं, शहरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे क्या है, शहरों के अंदर बहुत सारी कमियां आ गई हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स एट्सेट्रा। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो एफर्ट टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय एजुकेटिंग पीपल। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, लोगों को एजुकेट कर रही है, ताकि अगर लोग एजुकेट होंगे तो उन्हें जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है वो उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। एंड कन्विंसिंग दैम ऑफ एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज़, और उन्हें स्मॉल फैमिलीज़ के लिए कन्विंस किया जा रहा है। Besides, there is a need to create job opportunities in villages to reduce the rate of migration. और इसके अलावा जब गांव के लोग जॉब की तलाश के अंदर गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो इससे क्या है, जो गांव की जो जनसंख्या वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर, अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।